सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 42 है। इस वीडियो में मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लाउड से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद क्लाउड से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। क्लाउड पूरी तरीके से आपके लिए यहाँ पे क्लियर होने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो के एंड तक पहुंचने के बाद आपको क्लाउड क्लियर हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे हम जान लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्लाउड क्या होता है। तो क्लाउड यहाँ पे वो वाला क्लाउड नहीं है जिससे बारिश होती है, बिल्कुल भी वो वाला क्लाउड नहीं है। यहाँ पे ये क्लाउड से यहाँ पे मतलब है एक ऐसी जगह जो इस तरीके से आपके कम्युनिकेशन पे आ रही है जहां पे आपको कोई भी वायर मीडियम ना लग रहा हो। इस तरीके से जो भी चीज आप कम्युनिकेट करा पा रहे हो या स्टोर करा पा रहे हो अपना डाटा, वो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड करा पा रहे हो। मतलब आप अपना डाटा वो आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। जस्ट लाइक आप यहाँ पे बैठे हुए हो और आप अपना फेसबुक अकाउंट यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो अगर आप दिल्ली में हो, और अगर आप दिल्ली से चले जाते हो बैंकॉक तो वहां पे भी आप उस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। एक्चुअल में वो डाटा कहाँ स्टोर है आपका, वो आपका सर्वर में इंस्टॉल है। जो सर्वर डाटा सेंटर लगे हैं फेसबुक के वहां स्टोर है, लेकिन आप कहीं पे भी उसे एक्सेस कर पा रहे हो। तो कौन सी सर्विस की वजह से आप एक्सेस कर पा रहे हो? क्लाउड सर्विस की वजह से, क्योंकि वो डाटा आपका क्लाउड में होके आपके पास पहुंच रहा है। तो यहाँ पे एक मीडियम जो कि ना वायर वाला है ना वायरलेस है, पूरी तरीके से वायरलेस भी नहीं है, और आपको वो डाटा प्रोवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं क्लाउड। और क्लाउड कंप्यूटिंग, इसी से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो भी वर्क होता है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है। Just like cloud computing provides us a mean by which we can access the application as utilities। अब यहाँ पे हम कोई भी एप्लीकेशन एज यूटिलिटी एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको फेसबुक का एग्जांपल दिया, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आप अपना अकाउंट दिल्ली में भी लॉग इन कर सकते हो। इफ यू आर ट्रैवलिंग, तो आप कहीं पे भी, जस्ट लाइक आप मुंबई जा रहे हो, बैंकॉक जा रहे हो, चाइना नहीं, दुबई जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप वहां पे उसे एक्सेस कर सकते हो। तो वो आपका डाटा एक्चुअल में ना आप उसे कैरी करके चल रहे हो और ना ही आप उस मीडियम को कहीं ले जा रहे हो। आप सिंपली किसी भी डिवाइस में उस अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो, बस आपको क्रेडेंशियल आने चाहिए। तो वो डाटा एक्चुअल में आपका कहाँ है? सर्वर पे। लेकिन उस सर्वर में से आपके पास कैसे सर्विस प्रोवाइड हो रही है, कहां से हो रही है? वो एक्चुअल में क्लाउड से आपको वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है। ठीक है। इट अलाउज अस टू क्रिएट, कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं अपने अकाउंट पे और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपना नाम वाम किसी भी डिवाइस से, वो तो कर सकते हैं। अगर आपने फेसबुक वैसे तो फेसबुक चलाया ही होगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका मोबाइल फोन है जो दिल्ली में, उसी से आप उसमें फोटो अपलोड कर सकते हो। आप अगर वहां पे अमेरिका जाके कोई दूसरी फोटो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो अपने अकाउंट से, तो नहीं होगी, वो कहेगा कि दिल्ली से होगी। ऐसा नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्लाउड की हमारे सबसे बढ़िया फीचर हमारे लिए यही बन जाता है कि हम किसी भी चीज को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारे पास क्लाउड की सर्विस अवेलेबल है तो। विद क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स कैन एक्सेस डेटाबेस रिसोर्सेज वाया द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर फॉर एज लॉन्ग एज दे नीड विदाउट वरिंग अबाउट माई मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल रिसोर्सेज जो होंगे वो तो खुद यार वो डाटा सेंटर वाले मैनेज करेंगे, या वो सर्वर जिनका होगा वो मैनेज करेंगे, क्योंकि वो आपका लेना देना नहीं है। आप क्या करते हो, उसका हो सकता है फीस वहां पे करते हो उस क्लाउड स्टोरेज के लिए, या फिर आप हो सकता है वहां पे फीस ना आप वहां पे करते हो, लेकिन आपका डाटा इतना प्रीशियस होता है कि उनको फीस ना भी लोग देंगे आप, तब भी आपका डाटा इतना प्रीशियस है कि वो उसे अपनी रिसर्च के लिए लगा सकते हैं, और जो कि बहुत ज्यादा उनके लिए वैल्यूएबल है। तो उसलिए वो फ्री में भी आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका यार फेसबुक आप एग्जांपल लोगे तो आपको हर एक क्राइटेरिया यहाँ पे समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे मेंटेनेंस कौन करता है? फेसबुक खुद करता है, हम तो पैसे देते नहीं है, लेकिन हमारा जो डाटा है वो इतना प्रीशियस है, वो इतनी रिसर्च करता है, डाटा साइंटिस्ट बैठा रखे हैं, तभी तो हमें वो वाले एड्स देखने को मिलते हैं जो भी हम सर्च करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक भंवर जाल ऐसा है कि आपका डाटा, आपको तो ऐसा लगता है कि आप वो सर्विसेज फ्री में एक्सेस कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहां पे कर रहे हो। कहां पे कर रहे हो? अब जस्ट लाइक आपने गूगल पे सर्च किया हुआ है स्मार्ट वॉचेस। अब स्मार्ट वॉचेस आपने परचेज भले ही ना करी हो, अब आप फेसबुक पे आओगे,
या ट्विटर पे आओगे, ट्विटर पे तो नहीं, मैं इंस्टाग्राम के एग्जांपल ले लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे आओगे तब आपको उसी तरीके के ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप फेसबुक में देखोगे स्मार्ट वॉच आ जाएंगे कि अमेजोन से खरीदो, यहाँ से खरीदो, वहां से खरीदो। तो इस तरीके से ये फेसबुक ऐसे ही आपका डाटा जो होता है कलेक्ट, या जो आपकी हिस्ट्रीज होती है उन्हें यहाँ पे कलेक्ट करता है, उन पे रिसर्च करता है, एंड इसी के रिलेटेड आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड दिखाता है। तो ये तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है। तो इसके बारे में मैं कभी और प्रॉपर बात करूंगा। तो अभी यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि आपका डाटा भले ही आप वहां पे पे ना कर रहे हो, लेकिन वहां जो उनका सर्वर है उन्हें मेंटेनेंस लगेगा, मैनेजमेंट में काफी ज्यादा पैसा लगता है। तो ये आप मत सोचिएगा कि आप पैसे नहीं देते तो वो फ्री में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा लगता है और वो पैसा उनके पास आता है आप ही के इंटरेस्ट से, जो भी आप चीजें अपनी सर्च करते हो, और वो कभी कभार आप फेसबुक से जाके परचेज लिंक पे क्लिक करके खरीद लेते हो। तो इस तरीके से इनके पास पैसा आता है और उसी से उनकी मेंटेनेंस होती है। तो ये बिल्कुल मत समझना कि फेसबुक व्हाट्सएप फ्री है आपके लिए फ्री आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आपका डाटा लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रीशियस और महंगा होता है। सो व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड बेसिकली क्या है? तो क्लाउड कुछ इस तरीके का होता है जो कि बारिश करता है, वो वाला क्लाउड नहीं है। क्लाउड यहाँ पे है एक तरीके का ऐसा नेटवर्क, एक तरीके का ऐसा स्टोरेज आप मान सकते हो, मीडियम, जो कि आपको फ्री में वायरलेस तो नहीं, एक तरीके की, हाँ वायरलेस ही आप मानो, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल उस तरीके से नहीं लगती जैसे आपकी वाईफाई में लगती है, कोई स्टैंडर्ड नहीं लगता, लेकिन ये एक तरीके की वायरलेस आपको डाटा प्रोवाइड करने की टेक्निक है। ठीक है, तो द टर्म क्लाउड रिफर्स टू अ नेटवर्क और इंटरनेट। इन द वर्ड्स वी कैन से दैट क्लाउड इज समथिंग, कुछ एक मान लो एक ऐसी चीज है विच इज प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन। आप रिमोट लोकेशन मतलब किसी भी एरिया में आपको अवेलेबल हो जाएगी। रिमोट लोकेशन मतलब आप बीहड़ से बीहड़ जगह पे जा रहे हो, बस नेटवर्क आना चाहिए, वहां पे भी ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। विच इज प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन, क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विसेज ओवर नेटवर्क। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये है कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा अगर आप ग्लोबल किसी नेटवर्क को वहां पे क्लाउड पे लेना चाहते हो। अगर आपका खुद का नेटवर्क है तो आपको वायर या वायरलेस मीडियम होते हैं उस तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फेसबुक जैसी चीजों की बात करी जाए तो इंटरनेट से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। पब्लिक नेटवर्क और नॉन प्राइवेट नेटवर्क दोनों में, ठीक है, ये तीनों नेटवर्क होते हैं। वीपीएन भी आपका यहाँ पे आ जाता है, वीपीएन से भी आप कर सकते हो क्लाउड। एप्लीकेशन सच एज ईमेल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑल रन इन क्लाउड। तो ईमेल तो आपको पता ही है, ईमेल वही जीमेल का एग्जांपल हो गया। आप जीमेल यहां से भी एक्सेस कर सकते हो, आप यहां से 50, 100, 200, 5000, 10,000 किलोमीटर दूर जाके भी उसे एक्सेस कर सकते हो, मेल भेज सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, स्पैम में डाल सकते हो, साइन इन साइन आउट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यार। तो यहाँ पे आपका जीमेल है। अब जीमेल आपने तो वायर कनेक्शन ले नहीं रखा जीमेल के सर्वर से, या आपने जीमेल के सर्वर से वाईफाई तो कनेक्ट कर नहीं रखा, लेकिन जीमेल आपसे कैसे कनेक्टेड है, जीमेल में जो सर्वर में डाटा है वो आपके पास कैसे आ रहा है? एक्चुअल में वो जो डाटा है वो आपका क्लाउड की मदद से आ रहा है। ठीक है, वहां आपका क्लाउड की मदद से आ रहा है, वो क्लाउड में अवेलेबल है। वो क्लाउड इतने ज्यादा प्रीशियस होते हैं कि आप कहीं पे भी जाके उन्हें एक्सेस कर सकते हो और आपका डाटा आपको सिंक हो जाएगा लाइव, बिल्कुल उसी टाइम पे। तो इस तरीके से आपका क्लाउड पूरा वर्क करता है। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? अब क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे एक नया वर्ड जुड़ जाता है, कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर की मीनिंग क्या होती है? तो यहाँ पे बच्चे तो यही एग्जांपल देते हैं कि अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बस इस तरीके का यहाँ पे आपको कंप्यूटर का एग्जांपल नहीं देना है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी डम मशीन है जहां पे हम जब इनपुट देते तभी हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ कंप्यूटर का काम क्या है? कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना। तो कैलकुलेशन का काम आपका यहाँ पे कंप्यूटर का होता है। तो कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग यानी क्लाउड से कुछ ऐसा रिलेशन है कि आपका कंप्यूट यानी कैलकुलेशन हो। तो मतलब कंप्यूट कैलकुलेशन आप किसी भी चीज की हो सकती है, हो सकता है कोई आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो उसी की कंप्यूटिंग हो, तो इस रिलेशन में आपकी कंप्यूटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि डाटा की टाइप क्या है या फॉर्म क्या है, यहाँ पे आपकी बस कंप्यूटिंग हो रही है। अब वो डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है। रिफर्स टू मैनिपुलेटिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड एक्सेसिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन। अब यहाँ पे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट कहता है वो क्या कहता है, एक बार मैं आपको ये लाइन पढ़ के बता दूं, इसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे लेके बता देता हूं। इट ऑफर्स ऑनलाइन डाटा स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, आप यहाँ पे ये तीन फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करना, डाटा स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन। ठीक है, तीन यहाँ पे एग्जांपल्स हो गए। Cloud computing is both a combination of software and hardware-based computer resources delivered as a network service. ठीक है, एक ये लाइन आप यहाँ पे कंसिडर कर दो। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होती है। तो गाइस यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग से आपका यहाँ पे तात्पर्य क्या है, कि यहाँ पे तात्पर्य ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक इस तरीके की सर्विस है जो अगर आप गैदर करते हो, जो आप अगर लेते हो, तो वहां पे आपको डाटा स्टोरेज मिल जाता है। अब आपने Amazon वेब सर्विसेज सुना होगा, आपकी खुद की माइक्रोसॉफ्ट की भी सर्विसेज हैं।
तो अगर हम यहाँ पे Amazon की सर्विसेज ले लेते हैं, जो आपके Amazon की AWS क्लाउड आता है, जो कि फ्लिपकार्ट, जो इतने बड़े बड़े आपके जो साइट्स हैं, या फ्लिपकार्ट ले लो, Amazon ले लो, इन सबको डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, वो आपका Amazon का ही क्लाउड है। जितनी भी आपको यहाँ पे वेबसाइट्स दिख रही हैं बड़ी बड़ी, इनका जो डाटा है वो कहाँ स्टोर होता है? वो क्लाउड में स्टोर हो रहा है। कौन किसके क्लाउड में? वो Amazon के क्लाउड में स्टोर हो रहा है। अभी तो माइक्रोसॉफ्ट का अज्यूरे आया है, लेकिन अज्यूरे से ज्यादा यहाँ पे कौन सा चलता है? यहाँ पे Amazon का AWS क्लाउड चलता है, बहुत ही ज्यादा। ये मान लो आप वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्लाउड स्टोरेज अगर किसी का बिकता है या किसी का लीज पे जाता है, तो वो होता है Amazon का क्लाउड। ठीक है, तो उसमें क्या करती हैं बड़ी बड़ी जो आपके यहाँ पे कंपनियां हैं, वो अपना डाटा स्टोर करती हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे डाटा स्टोरेज से तो ये पता चल गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग का डाटा स्टोरेज होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ क्या रिलेशन है? यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से ये रिलेशन है कि आपका जो डाटा है, जो आपका नेटवर्क है, या जो आपका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, वो किस चीज पे बेस होके चलेगा। अब यहाँ पे आपके जो सर्वर हैं वो भी क्लाउड पे रहेंगे, या जो आपकी जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी क्लाउड में रहेगी। तो ये पूरा रिलेशन होके चलता है कि आपका जो मेन बैकएंड है वो कहाँ पे रहेगा। तो वो भी अगर हम क्लाउड पे रखते हैं, तो हमें क्लाउड से रिलेशन बना के चलना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए। वही तीसरा है हमारा फैक्टर यहाँ पे एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन क्या है? अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दूं, तो क्लाउड एप्लीकेशन का हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो का। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन वो एप्लीकेशन सर्विसेज करेंटली अभी इंडिया में बंद है, जो कि थी लिक्विड स्काई की। अब लिक्विड स्काई में क्या होता था, आपको कुछ अमाउंट वहां पे पे करनी पड़ती थी, जस्ट लाइक आपको 500 रुपए वहां पे मंथली बेसिस पे आपको पे करने पड़ते थे। वहां पे आपको एक ऐसा डिवाइस मिल जाता था जिसमें 8 GB रैम होती थी, और आपका i5 का प्रोसेसर होता था, 2 GB का ग्राफिक कार्ड होता था डेडिकेटेड। तो इस तरीके से वहां पे एक कॉन्फ़िगरेशन का आपका कंप्यूटर आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाता था 500 रुपए पर महीने की लीज पे। आप मान सकते हो एक अच्छे परफॉर्मेंस का कंप्यूटर, अगर आपका डंब मशीन है, बहुत ही हल्की मशीन है, डुअल कोर है, सिंगल कोर है, ऐसा आपका सिस्टम है, और आप हाई एंड चीजें उसमें चलाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उस लिक्विड स्काई पे जाओगे, रजिस्टर करोगे, 500 रुपए पर महीने की लीज पे एक कंप्यूटर खरीदोगे 8 GB रैम वाला, और आप अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे उस कंप्यूटर में काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो जो लिक्विड स्काई कंपनी है वो है यूएसए बेस्ड कंपनी। अब उसकी जो भी पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, जो 8 GB रैम, मतलब एक्चुअल में सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, वो लगे हुए हैं आपके यूएसए में। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसे जिसे चाहिए 16 GB रैम का कंप्यूटर, तो वो मेरे को 800 रुपए यहाँ पे करे, मैं आपको 1 महीने के लिए उसकी सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। और जिसको चाहिए 8 GB का, उसको वो 500 रुपए पे करे, तो मैं यहाँ से उसको 500 रुपए पे करूंगा। तो वो मुझे एक तरीके का, जैसे अगर आपने कभी रिमोट पे पीसी लिया होगा, तो वहां पे क्या होता है कि बिल्कुल स्क्रीन आपको मिरर होने लगती है। तो वो बिल्कुल एकदम आपका कितना भी मरा से मरा पीसी है, वो बिल्कुल स्क्रीनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि एक्चुअल जो कंप्यूटर है वो तो आपका एक 8 GB रैम वाला है, जो कि कहीं यूएसए में लगा है। वो तो बस आपको उसकी स्क्रीनिंग दे रहा है और आपके पास उसका कंट्रोल है। तो आप क्या करोगे? अपने डुअल कोर वाले सिस्टम पे उस पीसी को रिमोट पे ले लोगे, मतलब सारी स्क्रीन बिल्कुल सेम आपको वहां पे दिखने लगेगी, और आप कंट्रोल भी कर पाओगे। तो वहां पे आप GTA 5 गेम खेल सकते हो, कुछ भी। मतलब यार 8 GB का है, तो अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो हैवी से हैवी गेम चला सकते हो, हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर चला सकते हो। जबकि आपका कंप्यूटर तो 2 GB रैम वाला है, डुअल कोर है, लेकिन आप 8 GB वाला मजा ले सकते हो लीज पे एक क्लाउड कंप्यूटर को लेकर। तो इस तरीके की जो सर्विसेज होती है, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी होती है, वो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ही आती है। तो इसी तरीके की जो अभी आपके एप्लीकेशंस होते हैं, जो ऑनलाइन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, स्ट्रीम की होती है, जो आपकी स्ट्रीम में गेमिंग होती है, वो भी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग ही आप मानो। अब ये लाइव स्ट्रीम आप करते हो, ये भी एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग ही है। तो ये सब आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है, जो कि रियल में एक्चुअल में आपके वायर या वायर्ड वायरलेस कनेक्शन से आपके पास नहीं पहुंच रहा है, लेकिन एक ऐसे मीडियम से, एक ऐसे नेटवर्क से आपके पास पहुंच रहा है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, इस तरीके से पहुंच रहा है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में यहाँ पे आपका डाटा स्टोरेज भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, एप्लीकेशंस भी आ गए। और कैसे यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, जो कि आपके रिमोट लोकेशन पे हैं, आपके पास है भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करते, लेकिन आप उनका इस्तेमाल कर पा रहे हो। किसकी मदद से? क्लाउड की वजह से। क्लाउड से उनका कनेक्शन हमारे पास पहुंच रहा है, क्योंकि हमने उस कंप्यूटर से वायर कनेक्शन तो कर नहीं रखा, और वाईफाई की इतनी लेंथ है नहीं कि अमेरिका से इंडिया में वाईफाई आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो वो कैसे आपके पास वो सारा कनेक्शन आ रहा है? क्लाउड की वजह से। तो इसे कहते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके कितने सारे सिस्टम्स हैं। यहाँ पे आपका एक सिस्टम है, ये रहा 1 2 3, यहाँ पे रहे 3, 6 सिस्टम हो गए। और यहाँ पे आपके 3 मोबाइल डिवाइसेस हैं, नीचे 3 और मोबाइल डिवाइसेस हैं, 6 मोबाइल डिवाइसेस हो गए। यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने कहा था ना, सर्वर है आपका, मीडियम है, जो भी सारा,
तो ये रहा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और ये रहा आपका मेन एप्लीकेशन यानी मेन एडमिनिस्ट्रेटर जो कि इस पूरे नेटवर्क का एडमिन है। और ये रहा आपका स्टोरेज मीडिया जहां पे आपका स्टोरेज आता है। तो ये भी आपका कहां पे आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है और एप्लीकेशन भी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने आपका एप्लीकेशन का एग्जांपल लिक्विड स्काई का दे दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका स्पेस जो स्टोरेज होता है, फेसबुक आप सबसे बड़ा एग्जांपल इसका ले सकते हो। उसमें जितने भी सर्वर होते हैं आपको क्लाउड बेसिस पे अवेलेबल हो जाते हैं। वहीं Amazon फ्लिपकार्ट के जितने भी सर्वर हैं सब क्लाउड पे ही वर्क करते हैं और उनका क्लाउड का जो कंट्रोल है वो Amazon AWS सर्विसेज के पास है। वहीं स्टोरेज मीडिया आपको प्रोवाइड हो जाता है। यहाँ पे आप AWS, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूरे इन सब का एग्जांपल ले सकते हो। तो इन सब में आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड हो जाता है जिसमें आप अपना स्पेस लेके अपनी चीजों को स्टोर करा सकते हो। बस वहां पे आपको मंथली या ईयर बेस पे आपको वहां पेमेंट उनको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशंस होते हैं क्लाउड के और ये अपनी क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके 3 कंप्यूटर यहाँ थे, 3 यहाँ थे, 3 यहाँ मोबाइल फोन्स थे, 3 यहाँ थे। तो इन सभी को ये क्लाउड आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये आपका इंटरनेट से आपका कनेक्ट होना जरूरी है एंड इसके बाद आप इसकी सर्विसेज का इस्तेमाल और इसका लुत्फ उठा सकते हो। So यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? There are certain services and models working behind the scene making the cloud computing feasible and accessible to end users. Following are the working model of cloud computing. तो यहाँ पे यार यहाँ पे क्लाउड की कंप्यूटिंग के जो आपके यहाँ पे वर्किंग मॉडल्स हैं यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं जो कि इसकी जो वर्किंग है उन्हें बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल मतलब कहीं से भी एक्सेस करने वाला है, मतलब कहीं से भी आप उसकी वर्किंग ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब एक अवेलेबिलिटी क्रिएट करने वाले की जो पूरा वर्किंग मॉडल है वो 2 तरीके में हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल, एक होता है हमारा सर्विस मॉडल। तो इन दोनों ही मॉडल में क्या डिफरेंस है, क्या काम करते हैं, आगे जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहला है डिप्लॉयमेंट मॉडल। अभी डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है? डिप्लॉयमेंट मॉडल डिफाइन द टाइप ऑफ एक्सेस ऑफ द क्लाउड। अब ये आपका जो क्लाउड किस तरीके का है, किस कैटेगरी का है। जैसे होता नहीं है आपकी कार होती है किस कैटेगरी की है, एसयूवी है, हैचबैक है, सेडान है, लग्जरी है, सुपर है, स्पोर्ट है, किस तरीके की है। तो उस तरीके का क्लाउड होता है। यहाँ पे क्लाउड भी आपके हो सकते हैं एक पर्सनल प्राइवेसी वाला हो कि आपको अपना पर्सनल डाटा स्टोर करना हो सकता है एक फेसबुक की तरह हो कि कोई भी आके अकाउंट बनाओ, कोई भी आके वहां पे गंद फैलाओ। तो इस तरीके से आपके पब्लिक भी हो सकते हैं और इस तरीके से आपके कम्युनिटी वाले भी हो सकते हैं। कम्युनिटी मतलब जस्ट लाइक आप एक ग्रुप वाला होता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो वो भी आपका एक क्लाउड में ही क्रिएटेड है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट तरीके के आपके क्लाउड्स होते हैं। हाउ द क्लाउड इज लोकेटेड। अब आपका क्लाउड कहां पे लोकेटेड है? क्लाउड कैन हैव एनी ऑफ द 4 टाइप्स एक्सेस, प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी। तो 4 तरीके के यहाँ पे आपको क्लाउड प्रोवाइड हो जाते हैं या अवेलेबल हो जाते हैं। एक होता है पब्लिक जो कि कोई भी यूज कर सकता है, प्राइवेट आप पर्सनल डाटा वहां पे स्टोर करो, हाइब्रिड मतलब 2 चीजों का आपस में मिक्सअप कर दो। या हो सकता है आप अपना वहां पे प्राइवेट भी अपना डाटा वहां पे स्टोर करा रहे हो, साथ साथ उस डाटा को भी स्टोर करा रहे हो जो कि आप किसी को शेयर करना चाहते हो, आप वहीं से उसकी लिंक दे दो। तो इस तरीके के हम क्लाउड को हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं जो कि एक से ज्यादा लोग यूज करते हैं। कम्युनिटी, अब कम्युनिटी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जिसमें 4 से 5 या पूरे ऑफिस या पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ उस क्लाउड का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके 4 यहाँ पे क्लाउड होते हैं। तो यहाँ पे चारों में डिफरेंस जान लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पब्लिक क्लाउड। तो द पब्लिक क्लाउड अलाउज सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी इजिली accessible to the general public could may be less secure because of its openness। तो ये बिल्कुल ओपन होता है जस्ट लाइक ईमेल की तरह। अब ईमेल आप किसी को भी भेज सकते हो। अब वो ईमेल वाला जो आपका क्लाउड सर्विस है वो तो आपको सभी को अवेलेबल है, मुझे भी अवेलेबल है, आपको भी अवेलेबल है, बांग्लादेश में कोई आपका जो भी बैठा है उसको भी अवेलेबल है, नेपाल में जो भी बैठा है उसको भी अवेलेबल है, इंडिया में तो है ही है, सब हर जगह मतलब अवेलेबल है जो कि। तो उसमें कोई भी आप यहाँ पे ईमेल एक दूसरे को सेंड या रिसीव कर सकते हो। तो ये एक ओपन क्लाउड है यहाँ पे कि कोई भी आओ, कोई भी अकाउंट बनाओ, कोई भी एक दूसरे को मेल भेज दो। तो वो वाला क्लाउड आपका पब्लिक क्लाउड में आता है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप यहाँ पे ले लो जीमेल का, फेसबुक का, आप किसी का भी ले सकते हो जो कि पब्लिकली आपको अवेलेबल होता है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड allows system and services to be accessible within an organization. It offers increased security because of its private nature. अब मैंने आपको पहले यहाँ पे कम्युनिटी के बारे में बताया था कि अगर आपका कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे आपका कम्युनिटी वाला यूज होता है। सो गाइज यहाँ पे आपका प्राइवेट भी, अगर प्राइवेट हम तब यूज करते हैं जब हमारा एक विद इन अ डिपार्टमेंट एक ऐसा काम होता है जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट वाला काम है। सीक्रेट वाला मतलब जैसे कोई चीज फिल्म है, जैसे एक मूवी बन रही है, तो वो रिलीज से पहले ही अगर लीक हो जाएगी तो गड़बड़ वाला काम हो जाएगा ना। तो वहां पे एक प्राइवेट क्लाउड वहां पे हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जहां पे ट्रस्ट होता है वहीं पे हम उसे शेयर कर पाएंगे तब।
और जहाँ ट्रस्ट है वही हो सकता है कि लीक ना करे। अगर कम्युनिटी में करेंगे तो कम्युनिटी में कैसे भी इंसान हो सकते हैं, हो सकता है किसी की मंशा गलत हो तो वो लीक कर देगा। तो इसलिए वहां पे कम्युनिटी ना करके हम प्राइवेट करते हैं। तो ये प्राइवेट क्लाउड आपका इस्तेमाल होता है जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल मान लो रॉ का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि इंडिया की खुफिया एजेंसी है। और इस तरीके की जो एजेंसीज होती हैं जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड काम करती है, जहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा वर्दी करता है, तो वहां पे हमारा प्राइवेट क्लाउड वर्क करता है। अब यहाँ पे आप मान सकते हो गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्वर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी फाइल्स होती है, डाटा होता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है? एक प्राइवेट क्लाउड में, जो कि आपके एक्सेसिबल नहीं होते। आपको गवर्नमेंट की कौन सी सर्विसेज एक्सेसिबल होती है? जब आप वहां पे वेरिफिकेशन कर देते हो। अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ढूंढ रहे हो ना, तो आपको वहां पे 4 चीजें डालनी पड़ेगी, तब आपका लाइसेंस आपको प्रोवाइड होगा। तो वो एक्चुअल में है तो पब्लिक, लेकिन आपको काफी ज्यादा सिक्योरिटी के बाद आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा क्या होता है? प्राइवेट में ऐसा होता है कि अगर आप वहां पे जब तक अपना बिल्कुल, अगर आप रिजल्ट देख रहे हो अपना, तो रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सेंटर नंबर, स्कूल नंबर नहीं डालोगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके के क्लाउड को हम कहते हैं प्राइवेट क्लाउड, जो कि आपको बहुत हाई सिक्योरिटी के साथ मिलता है कि आपके अलावा कोई उसे देख ही ना पाए, तो उसे कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। या हो सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां पे बहुत ज्यादा ऐसा काम हो रहा है जो कि अगर लीक हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो एक प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए प्राइवेट क्लाउड हो सकता है। इसके बाद आता है आपका कम्युनिटी क्लाउड। द कम्युनिटी क्लाउड अलाउज सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पे ऑफिसेस को भी ले सकते हो। ऑफिसेस कुछ इस तरीके से कि आपका 2-4 यहाँ पे आपका डाटा लीक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लाइक आप न्यूज़पेपर एजेंसी मान लो, अगले ही दिन वो छपना होता है, तो एक दिन में आपकी वो लीक भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका कम्युनिटी क्लाउड इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पे यूज होता है, जहां पे अगर वो डाटा लीक भी हो रहा है, कोई गलत व्यक्ति उसको गलत तरीके से इस्तेमाल भी करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आप यहाँ पे कम्युनिटी क्लाउड का यूज कर सकते हो, क्योंकि इन कंपेयरिंग ऑफ प्राइवेट क्लाउड आपका कम्युनिटी क्लाउड काफी चीप आ जाता है। तो अगर आपका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि आपका डाटा अगर थोड़ा बहुत लीक भी हो गया तो कोई असर नहीं पड़ता, तो आप कम्युनिटी क्लाउड यहाँ पे चुन सकते हो। इसके बाद आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड इज मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। अब मैंने आपको बताया था 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही क्लाउड का ये मिक्सअप होगा, एक तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। द क्रिटिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड यूजिंग प्राइवेट क्लाउड while the non-critical activities are performed using public cloud। अब यहाँ पे क्रिटिकल जैसे क्या वर्ड है? तो क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे है कि जो आपकी एक्टिविटी क्रिटिकल वाली है वो आप प्राइवेट क्लाउड से करोगे। क्रिटिकल जैसे आपको कुछ ऐसी चीजें शेयर करनी है जो कि कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ उसे शेयर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड का इस्तेमाल करोगे। मैंने बताया था ना कि आप यहाँ पे प्राइवेट अपनी चीजें रख सकते हो, साथ साथ और कोई अपनी चीजें रखना चाहो, एक से ज्यादा चीजें होती हैं, जैसे एक से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो आप एक अपना प्राइवेट भी वहां सेक्शन कर सकते हो, साथ साथ एक पब्लिक भी कर सकते हो, तो 2 लोग आपस में या यूज कर सकते हैं। इस तरीके से होता है। तो प्राइवेट वाली अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो उसे कहेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी पे बेस्ड आपका हाइब्रिड क्लाउड। वहीं आप ऐसी चीजों को वहां पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो जो कि किसी के लिए भी अवेलेबल हो सकती है, जस्ट लाइक कोई विशिंग की फोटो हो गई, या हो सकता है किसी का हैप्पी बर्थडे विश हो गया, तो अगर तीसरा पर्सन भी उसे देख ले तो कोई ज्यादा इफेक्शन नहीं पड़ेगा, तो वो हमारा पब्लिक क्लाउड के अंदर आ गया। जैसे कि हम पोस्ट डालते हैं अपनी, तो वो हम मैसेज करते हैं, तो मैसेज हम किसे करते हैं? पर्टिकुलर एक व्यक्ति को करते हैं, तो वो व्यक्ति को जा रहा है, ये हो गया आपका क्रिटिकल। और एक पोस्ट हम डालते हैं फेसबुक में जो कि हर कोई देख रहा है, वो हो गया आपका नॉन क्रिटिकल, जो कि पूरा पब्लिक देख पा रही है। तो इस तरीके से दोनों में ही आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन वर्क करता है हाइब्रिड क्लाउड में। सो यहाँ पे आपकी जो सर्विस मॉडल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट कैटेगराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सर्विस मॉडल किस तरीके से कैटेगराइज होती है? तो सर्विस मॉडल्स आर द रेफरेंस मॉडल ऑन विच द क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड। दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 बेसिक सर्विस मॉडल। अब यहाँ पे 3 बेसिक सर्विस मॉडल हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी IaaS, एक है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जिसे कहते हैं PaaS, और एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसे कहते हैं SaaS यानी SaaS, PaaS और IaaS। तो इनका मतलब क्या होता है, क्या वर्किंग है इनकी, और क्या इसे हम सर्विस मॉडल कहते हैं, तो आगे जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो IaaS, PaaS और SaaS पे डिपेंड करती है। यही इनके जो मेन आर्किटेक्चर है या एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्लाउड का, वो इन्हीं पे डिपेंडेंट होता है। एंड यहाँ पे मैं आपको इनके बारे में एक जो मतलब बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप इनका अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आपकी डेली लाइफ में आप क्या ऐसा इस्तेमाल करते हो जो इनके अंडर आता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जान लेते हैं IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के बारे में। तो IaaS इज द डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एज
on demand scalable service. IaaS provide access to fundamental resources such as physical machines, virtual storage, etc. Usually built based on usage, usually multi-tenant virtualization environment can be coupled with managed service for OS and application support. अब जस्ट लाइक यहाँ पे आप क्लाउड का इस्तेमाल कैसे करोगे, यहाँ पे आपका क्लाउड किस तरीके से माना गया है, यहाँ पे आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना क्लाउड का वो किस तरीके से होगा। आपका सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है और आपकी एक फिजिकल मशीन, एक और कंप्यूटर आपका यूएसए में रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको लिक्विड स्काई का एग्जांपल बताया था, वहां पे आपको लीज में कंप्यूटर प्रोवाइड हो जाते थे 500-800 रुपए में, 8 GB 16 GB। सेम वही कॉन्सेप्ट IaaS का ही होता है, वही है एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट आपका IaaS का ही था। उसमें आपको लीज पर जो आपका फिजिकल मशीन है वो रियल में एग्जिस्ट करती है, वो ऐसा नहीं है कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो सर्वर में है लिक्विड स्काई की, वो वहां पे इंस्टॉल्ड है और वो वहां से आपको वो लीज पे यानी रेंट पे, किराए पे आपको वो प्रोवाइड करती है। तो IaaS में यही होता है कि आपकी कोई फिजिकल मशीन है जैसे वो रखी हुई है यूएसए में और आप उसे यहाँ पे रिमोट पे ले लेते हो या फिर क्लाउड से उसकी जो कंट्रोल है एक्सेस पा लेते हो, तो उसे हम कहते हैं IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट तो कहीं और पे है लेकिन हम एज अ सर्विस उसे पा रहे हैं या एज अ सर्विस हम उसको यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। तो ये वाला आपका IaaS का एग्जांपल हो जाता है। तो वर्चुअल मशीन हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल स्टोरेज होता है उसमें, तो ये सब हमें ऑलरेडी उसमें मिल ही जाता है। तो ये आपका IaaS का बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो इसके जो आपके एग्जांपल होते हैं मैं आगे बताऊंगा, पहले PaaS और SaaS को भी समझ लेते हैं। तो PaaS क्या होता है? PaaS प्रोवाइड्स द रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स डेवलपमेंट है ये, ठीक है। PaaS provides all of the facilities required to support the complete life cycle of building and delivering web applications and services entirely from the internet. अब ये लाइन आप यहाँ पे समझना, अभी मैं बता देता हूँ। Typically applications must be developed with a particular platform in mind. Multi-tenant environment, high scalable, multi-tier architecture. अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहली लाइन है रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स। अब जस्ट लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज का, एक ऐसे क्लाउड का एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे आप रन टाइम इन्वायरमेंट कर रहे हैं। रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब कि आप जो भी रन कर रहे हो करेंटली आपको उसका इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है, जैसा जस्ट लाइक आप एप्लीकेशंस में करते हो। अब यहाँ पे आप ऑनलाइन गेम्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। ऑनलाइन गेम्स कैसे? अब 15 दोस्त हैं आपके, अभी यार पबजी का एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है यार, मैं कहाँ जा रहा हूँ। पबजी में क्या है कि 100 लोग आपस में कनेक्ट होके एक साथ लाइव, मतलब बिल्कुल करंट टाइमिंग पे, लाइव टाइमिंग पे एक साथ पबजी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड, जहां पे आपका लास्ट जो सर्वाइवल बचता है वो जीतता है, वो गेम खेलते हैं और सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रन टाइम आपका क्या है, जो इन्वायरमेंट है आपका वो रन कहाँ हो रहा है, वो लाइव रन हो रहा है, करंट में रन हो रहा है। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट आपका क्रिएट होना वो आपका एक तरीके का पास क्लाउड का ही एग्जांपल है, जिसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये आपको प्लेटफॉर्म किस चीज का मिल रहा है, यहाँ पे आपको 100 लोगों को आपस में कनेक्ट कराने का, इंटरकनेक्शन का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो यहाँ पे पबजी आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है PaaS का। तो यहाँ पे SaaS की भी बात समझ लेते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो SaaS मॉडल अलाउज टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज अ सर्विस टू एंड यूजर्स। अब यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्लाउड में यूज करने के लिए मिल जाते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये आप जरूर यूज कर चुके होंगे या करते होंगे। SaaS is a software delivery methodology that provides licensed multi-tenant access to software and its functions remotely as a web-based service. अब गाइस यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो फिर अगर आपने फोटोशॉप यूज किया है कंप्यूटर में तो वहां पे आपको देखा होगा आपने एडोब का क्लाउड एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है, वो इंस्टॉल होता है जब भी आप फोटोशॉप का वर्जन इंस्टॉल करते हो। तो एक्चुअल में जो आपका एडोब का क्लाउड होता है उसमें क्या मांगता है वो आपसे, अगर आप क्रैक नहीं कर रहे हो फोटोशॉप तो वो क्या मांगता है कि आप यहाँ पे लॉग इन करो और हमारा फोटोशॉप का यहाँ पे आप पेड वर्जन खरीदो जो कि मंथली बेसिस पे होता है और आप यहाँ पे यूज करो। तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको प्लगइन्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सारी सर्विसेज और सारे जो हेल्प डेस्क होती है वो पूरा प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट देंगे। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे करना पड़ता है एंड इसके बाद वहाँ पे आपको उसमें क्लाउड में भी स्टोरेज मिल जाता है। अब जस्ट लाइक आपका वन ड्राइव है, अब वन ड्राइव आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके माइक्रोसॉफ्ट मतलब विंडोज में, और आप क्या करते हो वहां से आप उसमें 5 GB स्टोरेज मिल जाता है और आप उसे अपलोड कर देते हो अपनी फाइल्स। तो वो 5 GB स्टोरेज आपको जो मिलता है वन ड्राइव का, वो एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के ही क्लाउड से मिलता है। अब वो माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर के क्लाउड से वो आपको 5 GB मिलता है, तो वो आपका एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में भी हो सकता है और आपके एक सर्विस है वो जो कि
क्लाउड में बेस्ड है, क्लाउड में आपका डाटा ले जाती है। तो आप जो अपना गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हो डाटा, या जो अपना अज्यूरे नहीं, वन ड्राइव पे अपलोड करते हो डाटा, या और भी किसी भी वेबसाइट जहां पे अपनी आप डाटा स्टोर करते हो, तो वो एक्चुअल में क्या है, वो SaaS यानी SaaS का ही एग्जांपल है, जहां पे आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड हो रही है, जहां पे आप क्लाउड से रिलेशन रख सकते हो, अपना डाटा वहां पे दे सकते हो, अपने अकाउंट्स बना सकते हो, या अपनी कुछ ऐसी चीजें वहां पे रख सकते हो और डिस्प्ले करा सकते हो जो कि आपको रिमोटली एक्सेसिबल हो जाती है, फिजिकली नहीं होती है, रिमोटली एक्सेसिबल हो जाती है। ठीक है, तो हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर होता है। आप अपनी रेंज के हिसाब से जितना आप कॉस्ट बढ़ाओगे उतना आपको स्टोरेज मिलता चला जाएगा। यूजुअली मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट कोई भी इसे यूज कर सकता है। बिल्ड बेस्ड ऑन यूसेज, बिल उतना ही आएगा जितना आप उसमें यूसेज लोगे। अब जस्ट लाइक आपने 5 GB लिया तो फ्री है, 10 GB लोगे तो हो सकता है 100 रुपए का पड़े, 50 GB लोगे हो सकता है 500 का पड़े। तो बिल्ड बेस्ड ऑन यूसेज, आपके यूसेज के हिसाब से आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो यहां पे हम देख लेते हैं SaaS, PaaS और IaaS इन सभी का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपका Amazon वेब सर्विस है, वो आपका IaaS का एग्जाम्पल है, जिसमें कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका Amazon वेब सर्विसेज आता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक सर्विस होती है जो कि आपके डिफरेंट कंपनीज को प्रोवाइड होती है। आपके बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, चाहे Amazon ले लो, और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि Amazon का सर्वर ही यूज करती हैं अपने डाटा को क्लाउड में स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पे आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कौन कर रहा है? Amazon का वेब सर्विस वाला काम, ठीक है। और रैक स्पेस भी एक तरीके की यहाँ पे आपको IaaS क्लाउड प्रोवाइड करने की एक हो सकता है कंपनी है, ठीक है। पास यानी आपका PaaS। अब ये क्या चीज है भाई? यहाँ पे आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती है? माइक्रोसॉफ्ट अज्यूरे की और क्लाउड बीज की। तो माइक्रोसॉफ्ट अज्यूरे मैंने आपको बताया ये टक्कर में आया था Amazon वेब सर्विसेज की, लेकिन यहाँ पे Amazon वेब सर्विसेज ने 80% मार्केट यहाँ पे एक्वायर कर रखा है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट अज्यूरे PaaS में शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे ये अपना प्लेटफॉर्म दूसरे ऐसे सॉफ्टवेयर्स को प्रोवाइड करता है जहां पे उनको क्लाउड की जरूरत होती है। ज्यादातर ये सॉफ्टवेयर्स में वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है SaaS। अब SaaS में आपका सेल्स फोर्स, मेल चिंप, इस तरीके की आपकी सर्विसेज होती हैं। अगर आप यहाँ पे माने तो वन ड्राइव भी आपका यहाँ पे एक एग्जांपल है, जिसका जो मेन सोर्स है क्लाउड का लेने का वो क्या है? खुद यार माइक्रोसॉफ्ट का ही है वन ड्राइव। तो माइक्रोसॉफ्ट का अगर वन ड्राइव है तो वो Amazon वेब सर्विसेज से थोड़ी ना सर्विस लेगा, वो लेगा डायरेक्ट अज्यूरे से। तो ये अज्यूरे पे बेस्ड होता है। तो आपकी जितने भी यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज होता है वो आपका SaaS में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों कैटेगराइज होते हैं। आप गूगल में और भी ज्यादा एग्जांपल SaaS, PaaS और IaaS के देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सर्विसेज का यूज कर चुके हो, करते हो या करने वाले हो, तो आप समझ लेना आप क्लाउड से जुड़ रहे हो। मैं 2-3 का एग्जांपल देके आपको यहाँ बता देता हूं। अब जस्ट लाइक गूगल का आपका यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स, अगर ड्रॉप बॉक्स इस्तेमाल करा होगा तो जरूर यार यहाँ पे आप क्लाउड इस्तेमाल कर चुके हो। Amazon क्लाउड ड्राइव यहाँ पे आ चुकी है वन ड्राइव की टक्कर में, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। Amazon कैंडल, यहाँ पे बुक्स आप पढ़ सकते हो। बुक कहां से आपको मिलेगी? क्लाउड से मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर, आपकी एप्लीकेशन कहां स्टोर है तो सर्वर में, लेकिन आपको प्रोवाइड आप इंस्टॉल कैसे कर पा रहे हो? वाईफाई से थोड़ी ना, आप वहां से उनके सर्वर से अटैच करके इंस्टॉल कर रहे हो, आप क्लाउड से इंस्टॉल कर रहे हो। क्लाउड आपका गूगल का, तो गूगल प्ले स्टोर तो आपने सभी ने इस्तेमाल करा होगा, क्लाउड की सर्विस है। ट्विटर क्लाउड की सर्विस है। Amazon क्लाउड की सर्विस है। Pinterest क्लाउड, लिंक्डइन क्लाउड, और आपका ओवरस्टॉक क्लाउड, यूट्यूब क्लाउड, क्लाउड में ही आपके वीडियोस होते हैं। नेटफ्लिक्स क्लाउड, और स्काई ड्राइव ये भी क्लाउड, वन ड्राइव वो भी क्लाउड, टम्बलर, फेसबुक, स्पॉटिफाई, और आपका आई क्लाउड एप्पल का, और जीमेल, याहू, हॉटमेल, ड्राइव, सब क्लाउड। तो मैंने आपको बताया ये सब के सब आपके क्लाउड के अंदर आते हैं। अगर आपने इस पूरी पिक्चर में जितनी भी ब्रांड दिख रही है, इवन इतनी ही नहीं यार, बहुत सारी ब्रांड है यार, मैं तो छोटा सा एग्जांपल है ये, तो ये सब आपकी क्लाउड पे बेस्ड होती है। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एडवांटेजेस देख लेते हैं एक बार, और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो लोअर कंप्यूटर कॉस्ट, यहाँ पे आप लीज पे ले सकते हो, तो आपको जितने दिनों तक के लिए चाहिए उतने दिन आपको उसका लीज देना है, रेंट देना, और आप उसे इस्तेमाल तब तक कर सकते हो। इंप्रूव परफॉर्मेंस, आप जितनी भी परफॉर्मेंस का लेना चाहो, जितनी हाई कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहो ले सकते हो, या जितना आपको आप वहां पे स्टोरेज की कैपेसिटी चाहिए उतनी आप ले सकते हो। जितना आपको अपना नेटवर्क का हिसाब रखना है, इतना डाटा आएगा, इतना स्टोरेज चाहिए तो वो रख सकते हो। रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट काफी लो हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपको ऑलरेडी सिस्टम पूरा प्रोवाइड हो जाता है। इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट, वहां पे आपको सारे सॉफ्टवेयर अपडेट बिल्कुल तुरंत मिल जाते हैं, और वहां पे इंटरनेट की स्पीड आपको, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में कंप्यूटर ले रहे हो तो आपकी स्पीड काफी अच्छी होती है।
इम्प्रूव डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कैपेबिलिटी, तो यहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, तो आप जितना पैसा फेंकोगे उतना आपको स्टोरेज वहां पे मिलेगा। इंक्रीज डाटा रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी काफी हाई हो जाती है, डाटा आपकी जो वहां पे डाटा सेफ रहने की जो वहां रिलायबिलिटी है काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रेट सिस्टम वहां वर्क करता है। यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्सेस, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट, कहीं से भी, यूनिवर्स से कहीं से भी। यूनिवर्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आयरन मैन बन के जुपिटर पे चले जाओ, बिल्कुल नहीं, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से जहां तक नेटवर्क की पहुंच है। लेटेस्ट वर्जन अवेलेबिलिटी, तुरंत आपको वहां पे लेटेस्ट वर्जन का क्लाउड मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने अच्छी जगह से सर्विस ले रखी है क्लाउड की, ऑब्वियसली वहां पे आपका अपडेट टाइम बाय टाइम आता रहता है। इजियर ग्रुप कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, आप लाइव स्ट्रीम करते हो, वो एक क्लाउड का एग्जांपल है। डिवाइस इंडिपेंडेंस, आपकी डिवाइस की इंडिपेंडेंसी होती है, प्राइवेट क्लाउड आप ले लोगे तो आपका डिवाइस सिर्फ आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे, यहाँ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। रिक्वायर्स अ कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है तो आपको लैग देखने को मिलेगा, जर्क देखने को मिलेगा, और उतना परफेक्ट आपको काम वहां पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आपका एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक मतलब फेयर इंटरनेट कनेक्शन तो एटलीस्ट होना चाहिए। डज नॉट वर्क वेल विद लो स्पीड कनेक्शंस, लो स्पीड कनेक्शन वाले रोज आएंगे इस चीज का इस्तेमाल करने में, ये मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। AWS क्लाउड में जब भी मैं वर्क करता हूँ तो मुझे खुद पता है कि AWS को क्या चीज चाहिए, कितना इंटरनेट चाहिए। तो मेरा पर्सनल यहाँ पे ओपिनियन ये है कि लो स्पीड वाले पक्का रोने वाले हैं, अगर जो भी इसे लो स्पीड से क्लाउड की सर्विसेज लेना चाह रहा है। तो इंटरनेट कनेक्शन पहले कांस्टेंट करो, इसके बाद क्लाउड की तरफ मूव ऑन करना। फीचर्स माइट बी लिमिटेड, थोड़े बहुत लिमिटेड फीचर्स हो जाते हैं, क्योंकि आपका पर्सनल सर्वर नहीं होता है। तो अगर आप एज अ सर्वर क्लाउड लेते हो तो वहां पे आपको थोड़े से लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं, थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ इतने भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप वहां पे इंडिपेंडेंसी ही खो दो, ऐसा नहीं होता है, थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होते हैं। कैन बी स्लो, थोड़ा बहुत स्लो हो सकता है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा कम वहां पे कैपेसिटी वाला क्लाउड ले रखा है और आपके सर्वर पे नेटवर्क पे हिट्स ज्यादा हो रहे हैं तो स्लो हो सकता है। स्टोर्ड डाटा कैन बी लॉस्ट, यहाँ पे आपका जो डाटा है अगर आपने अच्छी जगह से नहीं ले रखा, जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, अज़ूर, इन सब से नहीं ले रखा, तो आपका डाटा वहां से लूज हो सकता है, क्योंकि इन्हीं के पास जो आपका रेट सिस्टम होता है वो होता है। इनके अलावा ज्यादातर यहाँ पे आपके जो गूगल हैं, गूगल को छोड़कर जितने भी बाकी की जो यहाँ पे आपके कंपनीज है जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है, वो आपके रेट सिस्टम पे वर्क नहीं करते। वहां पे आपका डाटा एक ही हार्ड ड्राइव पे स्टोर होता है, लूज हुई वो कभी तो आपका डाटा खत्म, कभी आपको रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन फेसबुक, इन सब चीजों में, इन सभी कंपनियों में ऐसा सीन नहीं होता है, वहां पे आपका डाटा सेफ रहता है। स्टोर्ड डाटा माइट नॉट बी सिक्योर, यहाँ पे आपका डाटा पूरी तरीके से सिक्योर नहीं रहता है क्लाउड पे। अब कैसे सिक्योर नहीं रहता है, अब जस्ट लाइक आप फेसबुक यूज कर रहे हो, अब फेसबुक में आपका डाटा है, वो डाटा हो सकता है लीक हो जाए, किसी को वो कंपनी बेच दे, तो फेसबुक तो नहीं बेचेगी। हाँ, एक दो बार केस हुए हैं फेसबुक पे, लेकिन उतना ज्यादा प्रूफ नहीं हो पाया। लेकिन जो दूसरी कंपनी है, जैसे आप अपना डाटा कहीं और किसी दूसरी कंपनी का शिफ्ट कर रहे हो, जैसे कोई ऐसी कंपनी जो कि प्रोफाइल्ड नहीं है, अच्छी नहीं है, और आपको चीप बेसिस पे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वहां पूरी की पूरी वहां पे, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि उस कंपनी की मंशा ये हो सकती है कि वो आपका डाटा वहां पे चोरी करके कहीं दूसरी कंपनीज को बेचे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे वो मैंने आपके प्राइवेट और पब्लिक के बारे में बताए हैं। तो यहाँ पे आप फेसबुक का क्लाउड बिल्कुल मत समझ लेना, यहाँ हम उस क्लाउड की बात कर रहे थे डिसएडवांटेज और एडवांटेज में, जो कि एक नॉर्मल क्लाउड सर्विस होती है। अगर आप क्लाउड सर्विस अपना बनाना चाहते हो, अपनी कंपनी में लाना चाहते हो, तो वहां पे आपके क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज है। अब यहाँ पे आप वो मत समझ लेना कि फेसबुक में आपका डाटा स्लो हो जाता है या आपका फेसबुक में एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, यहाँ फेसबुक की बात नहीं हो रही है। फेसबुक आपका पब्लिक वाला क्लाउड होता है, यहाँ पे हम अपने कम्युनिटी वाले या अपने प्राइवेट वाले जो क्लाउड है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप अगर प्राइवेट वाले में देखोगे तो गूगल ड्राइव पे जब भी आप डाटा अपना अपलोड करते हो, तो अगर आपका 4G नेटवर्क है तो फटाफट से वहां अपलोड हो जाता है, जो कि आपका ये पॉइंट प्रूव कर देता है कि यहाँ पे आपका इंटरनेट स्पीड कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। वहीं जब आपका डाटा 2G में चल रहा होता है या बहुत स्लो होता है, तो बिल्कुल हो सकता है 2-2 दिन भी ना वो अपलोड हो। तो वो इस पॉइंट को प्रूव करता है। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट को कंसीडर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पॉइंट क्या कहना चाह रहा है।
सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी भी नॉलेज इस वीडियो से मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ साथ कमेंट करना, कोई भी सुझाव हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, और इस वीडियो कोर्स को शेयर कर देना अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और कोई भी इस कोर्स को देख के अपने लेवल अच्छा अचीव कर पाए नेटवर्किंग में। साथ साथ कोर्स की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अगर अभी तक एक्सेस नहीं करिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके एक्सेस करो, पूरा कोर्स देखो और एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग में। सो गाइस अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क थ्रेट्स एंड एक्सप्लॉइट्स के बारे में। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।